बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में ना हमने ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी में किया था, तो मैंने हिंट तो बता दिया था। तो कुछ बच्चों की क्यूरी मुझे मिली कि सर एक दफ़ा इसको ना डिस्कस करते हैं। तो चलो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि अभी ये क्वेश्चन जो आज इस लेक्चर में हमने करने हैं ना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है? और जो अब मैंने आपको होमवर्क देना है वो भी आसान है, लेकिन इसके बाद फिर अच्छे सवाल शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर थोड़ी-सी आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल होएगी। लेकिन ये इससे परेशानी की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ को ओवरकम कर लोगे, ठीक है? तो आ जाए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 23 के नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशन, मेक और बाय की, ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं। और इसमें वो कहता है कि जनाब आपके पास जो मशीन आवर्स हैं वो 2,40,000, 225,000 और 270,000। और यहाँ पर अगर देखें तो लिखा हुआ है ए एल इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी। अब बात यह है कि वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं कि अगर हम 100% कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कहता है कि हमें ना बाहर से ऑर्डर मिला, इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ कि हमसे इंपोर्ट कर लो, हम आपको डिस्काउंट देंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि हम इंपोर्ट करें या ना करें। अब सर जाहिर सी बात है, अगर हम सारे यूनिट खुद बना सकते हैं तो फिर तो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर हम खुद नहीं बना सकते तो फिर इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इंपोर्ट करने पे कॉस्ट कम आएगी तो फिर हम इंपोर्ट करेंगे। तो डिसीजन ये लेना है कि हम इंपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैं वही मेक और बाय, हम खुद बनाएंगे या इंपोर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि उसने सेल प्राइस दे दी। वैसे मेक और बाय में सेल प्राइस की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें दो अप्रोचेज हैं, या कंट्रीब्यूशन अप्रोच है या कॉस्ट अप्रोच है। हम दोनों की कॉस्ट कंपेयर कर लेते हैं। वो कहता है जनाब जितने यूनिट आपने सेल किए ना, पहले 42,000 यूनिट सेल किए हैं, जिसमें खुद प्रोड्यूस किए थे 30,000 और इंपोर्ट किए थे 12,000। ओके, कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है प्रोड्यूस करने पे, डायरेक्ट मटेरियल ये इन मिलियंस में है, तो ये पर यूनिट नहीं है, इन टोटल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड को तो वैसे छोड़ देंगे, और इंपोर्ट करेंगे तो ये कॉस्ट पड़ रही है, ये आउटसोर्स की कॉस्ट आ गई। कहता है एआर इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, मतलब ये जो आपके मशीन आवर्स है ना ऊपर 240 प्लस 225 प्लस 270 735, यही आपकी कैपेसिटी है टोटल। 100% कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो। फिर वो कहता है कि जनाब AL believes that it can obtain substantial quantity discount from foreign supplier if it increase the import volume। कहता है पहले जो हम वॉल्यूम, पहले जिस कीमत पे ले रहे हैं ना, उस पर तो वो दे रहा है। कहते हैं अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो हम और आपको डिस्काउंट देंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि हम और खरीदें या जो पहले खरीद रहे हैं बस उतना ही खरीदें। कहते हैं आफ्टर इंटेंस निगोशिएशन विद द सप्लायर, वो कहता है जनाब ए के ऊपर 15% डिस्काउंट देंगे, बी के ऊपर 10% और सी के ऊपर 12%। तो इसका मतलब है आउटसोर्स की प्राइस तो यहां से फाइंड होगी, आउटसोर्स। हाँ जी, तो 68.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, क्योंकि 15% है ना इसके ऊपर, और ये सारी अमाउंट मिलियन में है, और ऊपर इंपोर्ट के यूनिट भी गिवन है, तो उस पर डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट भी आ जाएगा। ओके, चलें जरा देखते हैं जरा। 68.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.185, 15% माइनस कर दिया ना, ये हमारे पास आ गया जनाब 58.14। फिर 47 मल्टीप्लाइड बाय 90%, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट हो गया, 42.3। ओके, फिर आ गया जनाब 12%, 26.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.88, तो कितनी वैल्यू आ गई जनाब 23.65 कर लो। ओके, ये हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ गई, लेकिन ये टोटल है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये ऊपर उनकी वैल्यू गिवन है
इंपोर्ट कितने किए और प्रोड्यूस कितने किए, तो पर यूनिट फाइंड वहां से हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट जगह है वहां पर फाइंड कर लें जो प्रोड्यूस किए, ये है वेरिएबल कॉस्ट। 48 प्लस 45 प्लस 33, पेपर में तो आप करोगे ना, पेपर में वर्किंग के नाम से 126, 31.25 प्लस 40 प्लस 25, 96.25, 96.25, फिर 40.50 प्लस 56.25, 40.50 प्लस 56.25 प्लस 29.25, 126, ये देखो पूरा 31.25 प्लस 40 प्लस 25, हाँ जी 96.25। ओके, अब ऊपर इनके यूनिट्स भी बताए हुए हैं, हम अगर उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो जनाब आ जाए जरा, सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ए है, बी है और सी है। इन मिलियन में लिख लेते हैं, या इन थाउजेंड में लिखना चाहते हो तो इन थाउजेंड में लिख लो, रुपीज इन थाउजेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आए जनाब सबसे पहले हम लिखते हैं 126 मिलियन, या डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करना है ना तो डायरेक्ट कर दो। रुपीज एंड मिलियन में फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो प्राइस पर यूनिट ले रहे हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट करने लगे। देखिए 126,000 को 126,000 को 30,000 पे डिवाइड कर दें, मतलब कि 30 पे 4200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर 96250 डिवाइडेड बाय 25, 3850, 3850। फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, उनको प्रोड्यूस यूनिट पे डिवाइड कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट की होगी वो इंपोर्ट यूनिट पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इंपोर्ट पे ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है या बनाने पे ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है। फिर है जनाब, फिर 126 है, 126,000 डिवाइडेड बाय 22,500, ये इस पे डिवाइड करें, ये अमाउंट इधर, ये दोनों 126 आ रही हैं, एक दफा मैं कंफर्म कर लूं, 40.5 56.25 प्लस 29.25, 126 ही है। अब 126,000 को हम डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, इसके 22,500 पे 5600। अब कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट पर यूनिट, आपको ये जो कॉस्ट है डिस्काउंट के बाद ये कितने हजार यूनिट की है, 12,000 यूनिट की, तो 58140 डिवाइडेड बाय 12,000, 4845, इन थाउजेंड में लेना है तो फिर यूनिट को भी इन थाउजेंड में ले लिया करो, 4845। फिर उसके बाद 42300 डिवाइडेड बाय 10,000 मतलब 10, 4230, 4230। फिर उसके बाद 2368 पॉइंट, मैं दोबारा कर लेता हूँ क्योंकि थाउजेंड में ले रहे हैं ना, 68.88 मल्टीप्लाई बाय 0.88, ये किया था ना, 236544। अब 2365 4.4 डिवाइडेड बाय 4000, मतलब के 4, 5914, 5914
ये हमारे पास आ गई जनाब मेक आर बाय। तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट सेविंग हो रही है, अगर हम बनाते हैं तो कॉस्ट सेविंग फॉर इन हाउस प्रोडक्शन या मेक। कितनी कॉस्ट सेविंग हो रही है जनाब? 4845 माइनस 4200, 645। 3850 माइनस 4230, 380। 5600 माइनस 5914, 340। ओके, मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर यही है ना। तो बताएं जनाब एक यूनिट में मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं? ये 2,40,000 प्रोडक्शन के लिए 2,40,000 और 30,000 यूनिट बने हैं। तो 2,40,000 को 30,000 पे डिवाइड कर दो तो 8 घंटे। फिर उसके बाद 2,25,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 9 घंटे। फिर 270,000 डिवाइडेड बाय 22,500, 270,000 डिवाइडेड बाय 22,500, 12 घंटे। तो 8 9 12। तो कॉस्ट सेविंग पर मशीन आवर्स, ये तो वही बातें हैं सारी पर लिमिटिंग फैक्टर। तो 645 डिवाइडेड बाय 8, 80 रुपए कॉस्ट सेव होगी। 380 डिवाइडेड बाय 9, 42 कॉस्ट सेव होगी। 314 डिवाइडेड बाय 12, 26 कॉस्ट सेव होगी। ओके, ये कॉस्ट सेविंग है, तो जहां ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगी हम वो बनाएंगे। तो रैंक कर लेते हैं, और ये रैंक इसका है मेक, मतलब इन हाउस प्रोडक्शन। तो क्या करेंगे कि इसको रैंक बांध देंगे, इसको 1, फिर इसको 2 और इसको, मतलब ए हम खुद बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, फिर अगर सी पूरा ना हुआ तो फिर हम उसको इंपोर्ट कर देंगे। ओके होगी बात। तो आए जरा, हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं? टोटल आवर्स यहां पर लिख लो जी मशीन आवर्स, यहां पर लिख लो जी मेक इंपोर्ट। टोटल हमारे पास आवर्स हैं 735, ये जो टोटल फाइंड किए थे 735,000। तो सबसे पहले तो हम ए बना लेते हैं। ए की डिमांड कितनी है? ए की डिमांड 30,000 नहीं है, ए की डिमांड 42,000 है। तो हम 42,000 डिमांड पूरी करेंगे 8 घंटे के हिसाब से। 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 336,000। और हमारे यूनिट बन गया इसके पूरे 42,000। तो 735 में से माइनस कर देते हैं तो 3,99,000। ओके, अब उसके बाद बी बनाए। बी के कितने यूनिट है? 35,000 डिमांड है, 35,000, और उस पर एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं? 9। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 9, 315। और हमारे पास ये कितने यूनिट बन गए? पूरे पूरे। 399 में से माइनस कर दिया तो 84,000। अब 84 को 12 पे डिवाइड करेंगे कि कितने सी के बन सकते हैं। तो 84,000 डिवाइडेड बाय 12, 7,000 यूनिट बन सकते हैं, बाकी इंपोर्ट करेंगे। और कितने चाहिए? डिमांड है 26,500 की। 26,500 माइनस 7,000, 19,500। ये जनाब डिसीजन है कि अगर ही आप अपनाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन ज्यादा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और कॉस्ट कम से कम लगेगी। गॉट इट? तो चेक करें जनाब, उसने पूछा क्या है, वो कहता है
कि प्रोडक्ट वाइज प्लान प्रोडक्शन या इंपोर्ट मैक्सिमाइज द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। उसने पूछा कंपनी, ये नहीं पूछा प्रॉफिट फाइंड भी करो, बस इतना ही जवाब। ओके होगी बात। अब आ जाए एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं, आसान क्वेश्चन। मैंने कहा है ना कि आज आसान की बारी है, और आपने होमवर्क साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिख लो। आपने 26 क्वेश्चन करना है और लाजमी करना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। 26 क्वेश्चन करना है और उसके बाद आपने ये 27 भी कल हो गया था, ये आसान सही है, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। और आपने दूसरा होमवर्क में करना है एक 28 शायद हो गया, नहीं हुआ तो कर लेना। 4 BS को रहने दो, ये 29 में करवाता हूं अभी। तो होमवर्क आप लिख लें इस असाइनमेंट के हिसाब से 26, और फिर कर लें इसका क्वेश्चन 28 ही कर लें। हाँ 28 ही कर लें, और 30, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने करने हैं, अगर आपसे नहीं होंगे तो बता दिया करो, मैं करवा दिया करूंगा, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको ये एक अच्छा सवाल करवाने लगा हूं इस लेक्चर के अंदर। ये 2 सवाल मैं करवाऊंगा और ये 3 सवाल आपने करने, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं ये 3 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। अगर आपको कोई इशू होगा तो मुझसे शेयर करना, मैं फिर करवाऊंगा। मैं आपको नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। सवाल तो बस यही है कि पर यूनिट फाइंड करना होता है इसके अंदर, बस बाकी चीजें आसान ही है। क्या लिखा हुआ है? सीगल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी बॉल्स फॉर द प्रोफेशनल लीग्स एंड collegiate players. These balls are produced from different grades. कहता है जनाब 3 बॉल्स हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी बॉल। कॉस्ट ऑफ लेदर, एक यूनिट बनाने पे, यहां पर लिखा हुआ ईच यूनिट, एक यूनिट बनाने पे 38 रुपए का लेदर लगता है, 238 का और 255 का। कहता है टाइम रिक्वायर्ड 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा और 1.5। कहता है वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं, जितनी लेबर कॉस्ट लगती है ना उसका 60%, 50% और 60%। कहता है 1 घंटे की कीमत है 50 रुपए। लो जी, लेबर तो आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करते 50 से सबको, तो लेबर कॉस्ट आ गई। फिर वो कहता है कि जो ओवरहेड है ना वो 4 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर है, ये फिक्स्ड ओवरहेड है। अगर नेट प्रॉफिट फाइंड करना हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना। वो कहता है जनाब आपका जो सेल वॉल्यूम है वो बजटेड है, या वो है 5000, 3500, 2000। सेलिंग प्राइस है ये। कहता है कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट, कहता है 1 स्क्वायर फीट लेदर आता है 95 का, 340 का, 510। इतना लेदर लगता नहीं है, इतना पर स्क्वायर फीट की कीमत है। जो लगता है लेबर ना, ऊपर लिखा हुआ है 38, 238 और 255। कहते हैं the sale volume are based on the market demand. However, due to financial crisis, SL is expected to only 3840 square feet of leather. लो जी, लिमिटेड फैक्टर हो गया। कहता है सिर्फ 3840 स्क्वायर फीट वो ऑर्डर दे सकता है। तो लिमिटेड फैक्टर तो हमें पर यूनिट भी चाहिए होता है। ये पर यूनिट की कॉस्ट है, पर यूनिट नहीं है। फिर वो कहता है कि जनाब हुआ ये कि द सेल्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक्सेप्टेड 800 फुटबॉल के ऑर्डर, 1300 बास्केटबॉल के और 400 रग्बी बॉल के। मतलब ये तो बनाने ही बनाने हैं। कहता है वरना आपको 4 लाख की पेनल्टी पड़ जाएगी। फिर उसके बाद कहता है बताओ बजटेड सेल वॉल्यूम, ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन प्लान एंड आल्सो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। कहता है नेट प्रॉफिट भी बता, इसलिए वो फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें चाहिए होगी। आए जरा, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने बनाने कितने हैं और कौन कौन सी बॉल्स हैं जनाब। फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी बॉल। फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी बॉल। सबसे पहले हम इसका सेल प्राइस पर यूनिट लिखते हैं जनाब। सेल प्राइस कितनी है? 295, 397, 295,
397 और 500 लेस वेरिएबल कॉस्ट। ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। मटेरियल मटेरियल कितना लगता है एक यूनिट बनाने के लिए? 38 टू 38 38 टू 38 255। लेबर 2 घंटे लगते हैं तो 50 रुपए के हिसाब से 2 घंटों का रेट कितना हो गया? 100 रुपए। तो लेबर लगे 100 रुपए, 50 रुपए और 75, क्योंकि 50 का 1.5 लिया तो 75। वेरिएबल ओवरहेड है 65%, तो 100 का 65% तो 65 ही आएगा। 50% और 60%, तो 75 का 60% 45। आगे कंट्रीब्यूशन हमारे पास, और तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं गिवन, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 38 प्लस 100 प्लस 65 203। 238 प्लस 50 प्लस 25 313। 255 प्लस 75 प्लस 45 375। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 295 minus 203 92। 397 minus 313 84। 500 minus 375 125। अब है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर पहले लिख लेते हैं। पर यूनिट तो बताएं 38 रुपए तो कॉस्ट लग रही है, और एक जो स्क्वायर फीट मिलता है वो 95 का मिलता है। तो जो 38 रुपए कॉस्ट लगी है ये कितने स्क्वायर फीट होगा? पूरा एक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी स्क्वायर फीट लगा होता ना तो 95 रुपीज कॉस्ट आ जानी थी। तो इसका मतलब है कितने स्क्वायर फीट लगा होगा? 38 डिवाइडेड बाय 95, 0.4 स्क्वायर फीट लगा होगा। फिर 238 डिवाइडेड बाय 340 0.7। फिर 255 डिवाइडेड बाय 510 0.5। मतलब इतने स्क्वायर फीट चाहिए होगा। तो 0.4 0.7 0.4 0.7 0.5। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। जी मेरे भाई 94 2 डिवाइड बाय 4 230। 84 डिवाइड बाय 0.7 120। 125 डिवाइड बाय 0.5 250। जी मेरे भाई करो रैंक जरा। फर्स्ट रैंक 250 का, 230 का और 120 का। ये लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है, मेक और बाय वाला नहीं है। अब वो कहता है रैंक तो बन गए, कहता है इसका मुझे ना नेट प्रॉफिट भी चाहिए। तो आ जाए फिर नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल, वो जो आपको स्क्वायर फीट गिवन है उससे यूनिट कितने बनेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना। ये हमारा लास्ट वो पैटर्न बनेगा। सबसे पहले किसको बना रहे हो? कौन सी बॉल को सबसे पहले बना रहे हो? रग्बी बॉल को। उसके कितने यूनिट की डिमांड है? 2000। रग्बी बॉल 2000, और एक यूनिट को बनाने के लिए 0.5 स्क्वायर फीट चाहिए। अवेलेबल कितना है बताया हुआ था, ये 3840 38। तो 1000 तो चला गया, सॉरी वो जो पहले वो फिक्स ऑर्डर है वो तो पूरा करो। फिक्स ऑर्डर भी मिला हुआ है।
800, 1300, 400, 800, 1300, 400, और इसका कितना टाइम लगता है? 800 का जनाब 0.4, 0.7, 0.5, कितना टाइम कंज्यूम हो गया? 800 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 320, 1300 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 910, 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 200। ये आवर्स कंज्यूम हो गए, और हमारे पास यूनिट कितने बन गए? 800, 1300 और 400। इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 230, 120, 250। कितना बच गया जनाब? 3840 माइनस 320 माइनस 910 माइनस 200, 2410। ओके, उसके बाद आ जाए जनाब नेक्स्ट, और डिमांड कितनी है, और वो ये भी कह रहा है कि द ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द बजटेड सेल वॉल्यूम। ये जो 800, 1300, 400 है ना, ये ऊपर बजटेड डिमांड के अंदर शामिल है। तो हमारी रैंकिंग के हिसाब से ना हमने पहले बनाना रग्बी को। रग्बी के 400 यूनिट तो पहले बना चुके हैं, डिमांड है 2000, तो 400 तो उसके अंदर शामिल है, वो खुद कह रहा है। तो हमारी जो दूसरी डिमांड होगी वो हम कितने बनाएंगे? 1600। ये रग्बी, यहाँ पर रग्बी बार, और एक यूनिट पे बनाने पे लग रहे हैं 0.5 रग्बी के ऊपर 800, और यूनिट बन गया है 1600। रग्बी बॉल के बाद क्या है जनाब? फुटबॉल। फुटबॉल 5000 की डिमांड है फुटबॉल, और फुटबॉल आप पहले कितने बना चुके हो? 800। तो 5000 में से 800 माइनस करेंगे तो 4200, और 0.4 लग रहा है टाइम। पहले टाइम बचा कितना था? 2410 माइनस 800, 1610, और 4200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1680 आ गया। मतलब ये फुटबॉल भी पूरे नहीं बन रहे, तो क्या तरीकाकार होता है? इसको 0.4 पे डिवाइड कर दें, तो 1610 डिवाइड बाय 0.4, 4025 बन जाएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, और हमने बाय से बाय भी नहीं करने। चले जनाब, यूनिट तो आ गया, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? रग्बी बॉल का कंट्रीब्यूशन है 250, और इसका है 230। निकालें टोटल कंट्रीब्यूशन। 800 मल्टीप्लाइड बाय 230, 184,000। 1300 मल्टीप्लाइड बाय 120, 156,000। 400 मल्टीप्लाइड बाय 250, 1 लाख। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 250, 4 लाख। 4025 मल्टीप्लाइड बाय 230, 925750। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया जनाब? 184,000 प्लस 156,000 प्लस 100,000 प्लस 400,000 प्लस 925750, 176,575। ओके, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है जनाब, क्या कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे? कि 4 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो पहले ये तो पता चल जाए कि हमारी लेबर लगी कितनी। 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, और इसकी डिमांड कितनी है? 5000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर 3500 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1. अब आप ये कहोगे कि सर इतने तो प्रोड्यूस ही नहीं किए। वो भाई फिक्स्ड कॉस्ट है,
फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा बजटेड आवर्स में आती है, ठीक है। तो आप देख लें 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10,000 घंटे प्लस 3500 घंटे प्लस 3000, तो टोटल कितने घंटे आ गए? 10,000 प्लस 3500 प्लस 3000, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गया 16,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 66,000 हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो आ जाए जनाब, लेस फिक्स्ड कॉस्ट 66,000, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 1765750 माइनस 66,000, तो 1699750, ये आपके पास नेट प्रॉफिट। ओके होगी बात? तो लो मेरे भाई, ये दो बेसिक से सवाल थे और मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था जनाब, एक आपने क्वेश्चन नंबर 26 करना है, एक क्वेश्चन आपने करना है 28 और एक क्वेश्चन करना है 30। ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके करने के बाद आपने अगला लेक्चर सुनना है, और वो ये होमवर्क मैं शायद करवाऊं या ना करवाऊं, ये मुझसे पूछ लेना, ये आपने कहना है। बट मैंने अगले जो बहुत अच्छे सवाल करवाने जा रहा हूँ, 2 सवाल करेंगे एक लेक्चर के अंदर, लेकिन डेडली क्वेश्चन होंगे। मेन अंग्रेजी जहां इस्तेमाल होती है वो हमें डेडली क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज।